सर, राम मंदिर को लेकर कुछ शंकराचार्य जी का जो समय अवधि को लेकर विरोध व्यक्त कर रहे हैं, तो इस पर जो है अखिलेश जी का क्या विचार है? ये भारतीय जनता पार्टी को इस पे विचार करना चाहिए और जो इस आयोजन में लोग हैं उन्हें विचार करना चाहिए कि जब शंकराचार्य और देश के सबसे बड़ी पीठ हैं ये, और हमारे सदियों से जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, धर्म को और जमीन तक पहुंचाने का काम किया, अगर शंकराचार्य अगर इस बात को विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी को सोचना चाहिए, अपना उन्हें तरीका बदलना पड़ेगा अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कुछ तो। सर, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा, लहर रही समाजवादी पार्टी की, फिर किस तरीके का पीडीए जो है 2024 के चुनाव में? उस समय पीडीए नहीं था, अखिलेश अब पीडीए है। एक आखिरी सवाल सर, बीते कल अभी अपने जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष का बैठक लिया, तो क्या निर्देश जो है अखिलेश ये निर्देश दिया है कि 2024 में जिताओ, 14 में जो लोग आए थे 24 में उन्हें हरा करके भेज दो। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की कितनी बड़ी भूमिका है सर? इंडिया गठबंधन और हमारी जो रणनीति है इंडिया गठबंधन के अंदर पीडीए, एनडीए का कोई मुकाबला करेगा तो पीडीए, एनडीए को कोई सफाया करेगा पीडीए। हमारे यही पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और पीड़ित अगड़े, हमारे अगड़े भाई बहन ये न समझे कि हम उसमें पीडीए में शामिल नहीं हैं, जो हमारे पीड़ित अगड़े हैं वो भी इसमें शामिल हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने आज स्वामी विवेकानंद जी की बात से शुरू करने के लिए कहा है, जहां आज न केवल भारत बल्कि तमाम दुनिया के युवा स्वामी विवेकानंद जी की ओर देखते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी से इंस्पायर न केवल भारत के युवा हुए बल्कि दुनिया के युवाओं ने प्रेरणा ली है, और युवाओं के साथ साथ दुनिया के तमाम लीडर्स हैं जो इंस्पायर हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी के, उनके रास्ते को, जो रास्ता उन्होंने दिखाया। हम और आप स्वामी विवेकानंद के वो भाषण को हमेशा याद करते हैं जो शिकागो में उन्होंने भाषण दिया। शिकागो के भाषण में जब उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका कहा तो सुनने में आया है, और जो लिखा गया वो ये कि कई लोग खड़े होकर के और पूरा हॉल खड़ा होकर के बहुत देर तक उनको ताली बजा करके स्वागत करने का काम किया। उन्होंने जो वेदांत का संदेश दिया, जो भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति को लेकर के और भारत की जो परंपराओं को लेकर के जिन्होंने भाषण दिया, और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि टॉलरेंट अगर किसी ने सिखाया है दुनिया को टॉलरेंस, तो भारत ने सिखाया धैर्य क्या है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, हर एक आदमी को अपना लेना, हर धर्म के लोगों को अपना लेना। ये धरती, भारत की ज़मीन, भारत माँ या हमारी धरती ऐसी रही है जो धैर्य का रास्ता दिखाती है। हमारी जो परंपराएं हैं वो टॉलरेंस सिखाती हैं, वहीं सबको एक्सेप्ट किया, सबको अपना लिया, वो संस्कृति हमारी है। जो यहाँ आया उसने हमारे देश की संस्कृति को अपना लिया। ये हमारा भारत देश है, जो संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया को दिया। वहीं उन्होंने जो तीसरे दिन का भाषण था, उन्होंने कहा, उस कोट को मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि हमारे देश में धर्म तो बहुत है लेकिन यहाँ ज़रूरत है रोटी और रोज़गार की। आज जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, हमारे समाज से टॉलरेंस ख़त्म की जा रही है। जो हमारी खूबसूरती है कि सब लोग मिलकर के रहते हैं, उस खूबसूरती को अटैक कर रही है सरकारें। और खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो समाज को बांटने का रास्ता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कभी स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं तो कम से कम उनको स्वामी विवेकानंद जी ने जो संदेश दिया, जो संदेश उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी सेवा अगर कोई है तो मानव की सेवा है, गरीब की सेवा है। क्या आज हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पे चल रही है? क्या
इसलिए स्वामी विवेकानंद का संदेश आज भी हम लोगों को अपनाना चाहिए, उनसे इंस्पायर होकर के हमें समाज को और आगे बढ़ाना